Good morning, guys. Here we are with the second lecture of Unit 2 of Design and Analysis of Algorithm, Greedy and Dynamic Programming. In first lecture, we have seen the knapsack problem. First, what is greedy principle, what is subset paradigm, what is feasible solution, optimal solution, how to solve a knapsack problem using greedy strategy. Now, in second lecture, we are going to see the two different more example. From that, the first is a job sequencing using greedy method. Again, this is an optimization problem. Now, first, what is a job sequencing problem with a deadline? So, this is a very important description of that problem. So, if in an examination it has been asked, you have to write down this paragraph, which is important. So, very first is like how the problem you are going to state. So, there are n jobs to be processed on a machine. सो इसमें एन जॉब्स ये है, सारे के सारे जॉब्स जो है आपको उस मशीन पे प्रोसेस करने, रन करने। नाउ विथ ईच जॉब आई, हर जॉब जो है उसके साथ टू चीजें अटैच है। सो वेरी फर्स्ट इज अ डेडलाइन इज अटैच, वेयर द वैल्यू ऑफ डेडलाइन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव नहीं रहेगा। एंड सेकेंड, विथ एवरी जॉब इफ यू कंप्लीट इट यू विल अर्न अ प्रॉफिट, and the profit value should be again greater than equal to 0, means it should be again non-negative. So n jobs with each job, deadline and profit both is given. Now profit is earned if and only if the job is completed within its deadline. Now this is very important thing you have to understood कि आपको प्रॉफिट तभी अर्न होगा उस जॉब का अगर वो जॉब उसके डेडलाइन के पहले या डेडलाइन तक उसको कंप्लीट किया है, उस मशीन पे प्रोसेस किया है। द जॉब इज कंप्लीटेड इफ इट इज प्रोसेस्ड ऑन अ मशीन फॉर यूनिट टाइम। इसका मतलब हर जॉब को रन होने के लिए जो टाइम है वो सेम दिया है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। ऐसे कुछ नहीं कि कोई जॉब की साइज बहुत बड़ी है और किसी जॉब की साइज कम है। हर जॉब की साइज सेम है, हर एक जॉब को 1 यूनिट टाइम के लिए उस मशीन पे रन करना है, लेकिन हर एक का प्रॉफिट और हर एक का डेडलाइन डिफरेंट है। सो job will be completed if you process it on the machine for unit time. Only one machine is available for processing a job. There are no more than machines are available. Only one machine is given and you have to run all the jobs on that machine only. Only one job is processed at a time, यानी अगर एक जॉब रन हो रहा है तो वो मशीन एंगेज है, आप कोई दूसरा जॉब उस पे रन नहीं कर सकते जब तक पहला जॉब खत्म नहीं होता है। So these are the different things given according to the job sequencing problem. Now let's start with our next solving an example. So here a feasible solution is a subset of jobs. So it is not necessary all jobs will be run. कुछ jobs run होंगे, कुछ नहीं हो सकते because of their deadline. So the feasible solution is a subset of jobs J such that each job is completed by its deadline. तो इसमें condition क्या दी है, जॉब ऐसे ही रन करने हैं कि वो रन करने, अगर वो रन करते हैं उसके डेडलाइन के बीच में, तो वो सॉल्यूशन आपका जो बनेगा, सबसेट जो बनेगा सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन विद अ मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए हमको पहले फिजिबल सॉल्यूशन क्या है वो दिया है, मतलब कंडीशन दी है कि भाई वो उसके डेडलाइन के पहले हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा आपका, जिसमें प्रॉफिट जो है, जो अर्न होने वाला है, वो क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों को जो दिया है, सो एन जॉब्स है, मतलब 4 जॉब्स आर गिवन। अब हर जॉब का प्रॉफिट और डेडलाइन जो है वो दे दिया है, लाइक फर्स्ट जॉब का प्रॉफिट 100 है और उसका डेडलाइन क्या है भाई, 2 मिनट जब होगा 2 मिनट के पहले उसको या तब तक खत्म करना है। नाउ सेकेंड जो है उसका प्रॉफिट 10 है और उसका जो डेडलाइन है वो 1 है। थर्ड का 15, फोर्थ का प्रॉफिट 27 एंड दोनों का डेडलाइन है 2 एंड 1। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, बट बिफोर गोइंग विथ अ ग्रीडी मेथड से सॉल्व करने के पहले कितने अलग अलग फिजिबल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के निकल सकते हैं वो यहाँ पे मैंने दिया है। जैसे अगर हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको सॉल्व इसको कैसे करना है, जैसे अगर हम लोग ये लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग
हमारा जो एग्जाम्पल है वो अगर हम लेते हैं वापस से, okay, very sorry, I have just added this example here, so it will be easy to understand you. तो जैसे हमारे चारों जो ऑब्जेक्ट जॉब्स है उसका प्रॉफिट और वेट हमारे पास यहाँ पे है। तो फिजिबल सॉल्यूशन यानी क्या है कि हमको जो जॉब हम कंसिडर करने वाले दैट शुड बी गेट कंप्लीटेड विद इन इट्स डेडलाइन। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया, अगर मैं नीचे से पहले स्टार्ट करती हूँ तो हर एक इंडिविजुअल जॉब जो है वो आप खाली वन एट ए टाइम रन करो। तो जैसे हमने पहला सॉल्यूशन खाली अगर सिंपल कंसिडर करते कि भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है खाली इतना ही रन किया। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेडलाइन 2 है तो ऑब्वियसली 0 पे अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। प्रोसेसिंग सीक्वेंस यानी क्या, खाली एक ही जॉब रन कर रहे तो वही पहले रन होने वाले, तो उसका प्रॉफिट हमको कितना मिल गया, 10 मिल गया। ऐसे दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा कि खाली सेकंड वाला ही ऑब्जेक्ट हमने रन किया, फिर थर्ड वाला ही किया, फोर्थ वाला ही किया। तो इन चारों में हमने सिर्फ सिंगल सिंगल जो है जॉब्स वो रन की है, दैट्स इट। अब इसके आगे इसके दूसरे और सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं जिसमें हम एक से ज्यादा सॉल्यूशन को जो है वो मशीन पे रन कर सकते हैं। तो जैसे हमको ऐसे जॉब लेने हैं जिसमें एक का डेडलाइन 1 होगा और दूसरे का डेडलाइन 2 होना चाहिए, या फिर दोनों का डेडलाइन 2 रहा तो भी चलेगा। बट अगर ऐसे दो जॉब लिए जिसका डेडलाइन दोनों का भी 1 है, 1 1, सो दैट वी कैन नॉट कंसिडर। क्योंकि हमको क्या बोला है, सपोज हमने जॉब जो है ये मशीन पे स्टार्ट किया 0 पे, ओके, और ये वाला जॉब जो है यानी J2 जो है वो रन करना स्टार्ट किया। अब ये कब खत्म होने वाला है, हर जॉब 1 यूनिट पे खत्म होता है, तो 1 पे खत्म हो गया। और अब हम सोच रहे हैं कि जॉब 4 को रन करें, लेकिन इसका डेडलाइन तो 1 ही था। अब 1 ऑलरेडी आ गया, मैं इसको रन भी करती हूँ J4 को, तो ये कब खत्म होने वाला है, 2 पे, और उसकी डेडलाइन 1 है। तो भले ही हम इसको रन करें फिर भी हमको इसका प्रॉफिट अर्न नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमको ऐसे ही जॉब लेने हैं जो उसके डेडलाइन पे खत्म हो सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने कंसिडर किया कि इन दोनों का भी डेडलाइन डिफरेंट है, 1 और 2, इन दोनों को लेते हैं। तो जैसे ये हो गए जॉब 1 और 2। अब इसको रन कैसे करना है, तो जिसका डेडलाइन कम है सबसे पहले वो रन होगा। इसके लिए इसका सीक्वेंस क्या आ गया कि पहले जॉब 2 रन करेंगे फिर जॉब 1। टोटल प्रॉफिट कितना अर्न होगा इन दोनों को रन करके, 1 1 0। ये एक सॉल्यूशन हो गया। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर दिस सॉल्यूशन ऑल्सो, दैट इज 2 और 3। ओके, 2 और 3 के पहले सपोज यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया है कि 1 और 3, क्योंकि दोनों का डेडलाइन 2 और 2 है, तो कोई भी आप कैसे भी रन कर सकते हो, मतलब 1 और 3 रन करो या फिर पहले जॉब 3 और बाद में 1 रन करो। तो कैसे भी रन किया तो हमको प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, 1 1 5 मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट विजिबल सॉल्यूशन इज 1 विथ जॉब 4, क्योंकि इसका डेडलाइन 1 है, इसका डेडलाइन 2 है। तो ऑब्वियसली ये रन कैसे होगा, पहले जिसका डेडलाइन कम है वो पहले हम रन करेंगे, यानी जॉब 4 पहले रन होगा और बाद में जॉब 1। और हमको इसका जो टोटल प्रॉफिट अर्न होने वाला है वो कितना है, 127। तो ऐसे ही हमने सब जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सारे फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख डाले, उनका प्रोसेसिंग सीक्वेंस लिख डाला और उसका प्रॉफिट लिखा। अब इसमें से हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है, 127। सो दिस इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन ये करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन, देन वी हैव टू कंपेयर देयर प्रॉफिट एंड हु आर हैविंग अ हाईएस्ट प्रॉफिट, देन वी हैव टू सेलेक्ट इट। So instead of that, if we go with a greedy method, it will give us an answer within a very less time। तो अब ग्रीडी मेथड जो है, तो ग्रीडी मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो बहुत इजी ट्रिक दिया है। कंसिडर द जॉब्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ प्रॉफिट, मतलब क्या, हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो सबसे पहले कंसिडर करो, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। तो हाईएस्ट प्रॉफिट को सबसे पहले कंसिडर करो, और उसको जॉब उस जॉब को अगर सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद वो अभी भी फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसको कंसिडर करो, अदरवाइज डोंट कंसिडर इट। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जो जॉब है जो भी सॉल्यूशन है उसको उसके प्रॉफिट के हिसाब से डाल दिया। जैसे P1 जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट जॉब जो है उसका प्रॉफिट 100 है तो उसको पहले पे डाल दिया। जो फोर्थ वाला जॉब था उसका सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट था 27, इसके लिए वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। देन P3 थर्ड नंबर पे एज इट इज आ गया, और सेकेंड नंबर का जो जॉब था उसका सबसे लोएस्ट प्रॉफिट था दैट इज 10, इसके लिए वो लास्ट नंबर पे चला गया। अब जैसे ही हमने इनका सीक्वेंस चेंज किया, इनका डेडलाइन का भी सीक्वेंस क्या हो गया,
चेंज हो गया। अब ये हो गई स्टेप वन कि हमने प्रॉफिट वाइज जॉब्स को डाल दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट है, कौन सा था? फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ 100 प्रॉफिट, उसको हमने जे यानी सॉल्यूशन वेक्टर में ऐड कर दिया और चेक किया इज इट अ फिजिबल सॉल्यूशन। यस, फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका डेडलाइन कितना है हमको पता है, फर्स्ट जॉब का 2 है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जॉब जो है वो कौन सा है? अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं सीक्वेंस में, फर्स्ट जॉब के बाद कौन सा जॉब आ रहा है? P4 जॉब आ रहा है। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट जॉब के बाद कौन सा जॉब कंसिडर किया? फोर्थ जॉब को कंसिडर किया। लेकिन जैसे फर्स्ट जॉब का डेडलाइन कितना है? 2 है, और फोर्थ जॉब का डेडलाइन क्या है? 1। इसके लिए रन होते वक्त पहले कौन सा जॉब रन करना पड़ेगा हमको? फोर्थ वाला। और उसके बाद कौन सा रन होगा? फर्स्ट वाला, दैट इज 4, 1। और चेक किया ये फिजिबल सॉल्यूशन है क्या है। इसके लिए हमने दोनों को ऐड किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो बचा हुआ जॉब है हमारा 1, 4 के बाद आता है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि थर्ड की जो डेडलाइन है वो क्या हो रही है यहाँ पे, अगर हम चेक करते हैं जो थर्ड नंबर का ऑब्जेक्ट है उसकी डेडलाइन क्या है? 2 है, जो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रही है। अगेन सेकेंड नंबर का जो जो अभी उसकी डेडलाइन 1 है जो इसके साथ कोलाइड कर रही है। और हम लोगों ने फर्स्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सॉल्यूशन में कंसिडर कर लिया है। इसके लिए ना ही हम 3 को कंसिडर कर सकते ना ही हम 2 को, क्योंकि इनकी जो डेडलाइन है ये ऑलरेडी जो हमने ऐड किए हुए जॉब्स है उसके साथ क्या कर रही है? वो कोलाइड कर रही है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। So here we can say that the if we add a 3 or if we add a 2, so they are not giving a feasible solution. इसके लिए फाइनल आंसर क्या बचा हमारे पास? 1 and 4, विच इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो सेम आंसर हमको मिला, जो हमको यहाँ पे इतने सारे ये वाले इतने सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो 1 and 4 मिला था, ग्रीडी मेथड से हार्डली 1, 2 और 3 स्टेप में हमको उसका आंसर मिल जाता है। So this is about job sequencing example. Now our next example is activity selection using greedy method. Now next is activity selection using greedy method. Now activity selection problem क्या होता है? So problem is like the n activities are given, like 1, 2, 3 up to n, and with each activity I, कोई भी एक activity है उसके साथ दो चीजें attach है again here. One is a start time and second is a finish time. And we will denote start time with SI and finish time with FI. And here the start time will be less than or equal to the FI. That is, start time is should be less than or equal to the finish time. तो कोई भी जो एक्टिविटी है जो आप रन करने वाले हैं उसका जो स्टार्ट टाइम है उसके फिनिश टाइम से क्या होगा? लेस होगा। नाउ एक्टिविटी आई ऑकर्स टाइम इन अ टाइम इंटरवल SI, FI। तो स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम के बीच में क्या है? वो एक्टिविटी जो है वो रन होने वाली है। नाउ आई एंड जे आर कॉम्पेटिबल, यानी अगर दो एक्टिविटीज है, ओके, एक है एक्टिविटी आई और दूसरी एक्टिविटी है जे। अब ये दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे को कॉम्पेटिबल है इफ the start time of I is greater than equal to finish time of J, or start time of J is greater than equal to finish time of I। ओके, इसको भी हम अच्छे से चेक करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सपोज हम लोगों ने ले लिया कि एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। ओके, एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम है सपोज ऐसे कंसिडर करते हैं हम, सपोज सॉरी, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। ओके, एक्टिविटी 1 जो है इसका स्टार्ट टाइम जो है, ओके, और इसका फिनिश टाइम जो है, तो यहाँ पे मैंने इसको FI कंसिडर किया और SI और FI। तो इसका स्टार्ट टाइम अगर सपोज हमने ले लिया 5 मिनट पे, सपोज ये स्टार्ट होने वाला है और ये 8 मिनट पे फिनिश होने वाला है। ऐसे ही जो एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 2 यानी जिसको हमने ले लिया सपोज जे जे कंसिडर कर रहे हैं, तो SJ एंड FJ उसको मैंने बोल दिया। ओके, और इसका जो स्टार्ट टाइम है, सपोज इसका स्टार्ट टाइम है 9 और इसका फिनिश टाइम है 12। तो अब ये कॉम्पेटिबल है कि नहीं, अगर ये हमको चेक करना है तो एग्जाम्पल लो कि
फर्स्ट जॉब जो है ये हम लोगों ने स्टार्ट किया 5 पे, फिनिश हो गया 8 पे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, सेकेंड। अब इसका स्टार्ट टाइम 9 है, तो इसका फिनिश होने के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज कॉम्पेटिबल। क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या ट्रू हो गई है यहाँ पे, कि इसका एस जे, ओके, मतलब ये जो स्टार्ट टाइम है ये इसके फिनिश टाइम से क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है। बिकॉज हियर दिस 9 इज greater than equal to this 8, so it is feasible। और दूसरी कंडीशन क्या है, आइदर जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका स्टार्ट टाइम दूसरे के फिनिश टाइम से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पे कोलाइड नहीं होने चाहिए। किसी एक का तो भी स्टार्ट टाइम किसी दूसरे के फिनिश टाइम से अगर ग्रेटर है तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्पेटिबल है। अब इसमें कोई भी प्रॉफिट एसोसिएटेड नहीं है, ना ही डेडलाइन है, लेकिन हमको क्या करना है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने एक्टिविटीज है जो कॉम्पेटिबली रन हो सकती है, वो मैक्सिमम साइज ऑफ सेट जो है म्यूचुअली जो कॉम्पेटिबल एक्टिविटी है वो हमको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो अब अगर हमको जो एग्जाम्पल दिया है वो यहाँ पे कंसिडर करो कि टोटल हमारे पास कितने जॉब्स दिए हैं, टोटल टोटल 11 जॉब्स दिए हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे 1 से 11 टोटल 11 जॉब्स आर गिवन। और हर एक का स्टार्ट टाइम जो है वो और हर एक का फिनिश टाइम जो है वो हमने यहाँ पे अटैच किया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ स्टेप्स दिए। जैसे स्टेप 1 क्या है कि जो सबका फिनिश टाइम जो है उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या करो, सॉर्ट कर लो। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे लोएस्ट जिसका फिनिश टाइम है वो सबसे पहले आपको लिखना है। तो जो भी एग्जाम्पल है, अभी इसने ऑलरेडी क्या किया है, सॉर्ट करके ही हमको एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है शफल करके आए। तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी है कि फिनिश टाइम जो है आपको जैसे जिस एक्टिविटी का सबसे फिनिश टाइम लोएस्ट है उसको पहले कंसिडर करो, जैसे 4, 5, 6। तो इसको आप देखोगे तो फिनिश टाइम के सॉर्टेड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे डाल दिया है। नाउ स्टेप 2 इज ऐड द नेक्स्ट एक्टिविटी आई टू द सॉल्यूशन सेट इफ आई इज कॉम्पेटिबल विथ ईच इन द सॉल्यूशन सेट। तो जैसे अगर हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो है ये अगर हमने सॉल्यूशन वेक्टर में डाल दी, ओके, ये फर्स्ट एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्टिविटी डाल दी। फर्स्ट एक्टिविटी कब खत्म हो रही है, यहाँ पे 4 पे। और अभी सेकेंड एक्टिविटी जो है उसका स्टार्ट टाइम 3 है। ये जब 4 पे खत्म हो रही है इसका मतलब मशीन फ्री नहीं है जब इसको स्टार्ट करना था 3rd मिनट पे, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते। नाउ थर्ड एक्टिविटी जो है ये कब स्टार्ट करनी थी, 0 नंबर पे। और अभी हम फिलहाल कहाँ पे, 4th नंबर पे, क्योंकि हमने 1 को सोल्यूशन वेक्टर में डाल दिया है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कौन सा जॉब कंसिडर किया, 4। इसका स्टार्ट टाइम क्या है, 5। नाउ 5 इज ग्रेटर देन 4। इसके लिए नेक्स्ट जॉब हमने जो कंसिडर किया वो क्या हो गया, 4th हो गया। अब 4th का फिनिश टाइम क्या आ गया, 7th आ गया। इसके बाद ये 5th वाला हमने कंसिडर किया, तो 5th का स्टार्ट टाइम 3 है। अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं, फिनिश टाइम 7। तो 7 से जो लेस है उसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं, जिसका स्टार्ट टाइम 7 से लेस है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, 8। यस, सो 8 इज ग्रेटर देन 7। तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट 8 नंबर का जॉब जो है वो कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद वापस ये कब कहाँ पे खत्म हो गया, 11। तो अब 11 से लेस वाले हम कंसिडर नहीं कर सकते, 11 से ग्रेटर वाले लेने हैं जिसका स्टार्ट टाइम 11 से ग्रेटर है। तो this we cannot take, this we cannot take। now 12, yes it is greater than 12, so we can take it। तो यहाँ पे हमने 11 ले लिया, तो हमारा जो सॉल्यूशन है हमको क्या मिल गया, कंसिडर फर्स्ट जॉब, then next consider 4th number job, next consider 8 number job and next consider 11 number। तो इतने 11 नंबर के जॉब में से खाली ये 4 ही जॉब्स है जो हमारे सॉल्यूशन वेक्टर में यहाँ पे आते हैं। और ये जो अल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने दिया है कि ये है n log n है। सो दिस इज हाउ द एक्टिविटी सॉल्यूशन एग्जाम्पल वर्क्स। यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में जैसे मैंने डाला है कि यहाँ पे सारे हमारे जो सीरियल नंबर है वो डाल दिए, हर एक का स्टार्ट टाइम डाल दिया, यहाँ पे हर एक का फिनिश टाइम डाल दिया, और ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो डाला। जैसे फर्स्ट वाला एक्सेप्ट होगा,
सेकेंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका फिनिश टाइम से इसका स्टार्ट टाइम क्या है, लेस है। अगर ये ग्रेटर होगा, ये भी लेस है, लेकिन ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर इट. So I hope you understanding this. So thank you so much for watching, dear students.